नमस्कार, मैं सबनाज और मेरे साथ एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। चलिए करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। सीएम विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार बस्तर संभाग के जगदलपुर दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने उनका एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री साय के साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साव एवं राम प्रताप सिंह भी जगदलपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नवा रायपुर अटल नगर स्थित न्यू सर्किट हाउस में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति रमेश सिन्हा से सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी उनके साथ उपस्थित थे। मध्य प्रदेश सरकार के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग के कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला के प्रथम भिंड जिले के आगमन पर क्षेत्रवासियों सहित कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पुष्प वर्षा एवं तोलादान कर स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला का ग्वालियर से मालनपुर गोहद में भव्य स्वागत हुआ। पूर्व राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया एवं रिंकू भदौरिया ने भी मेहगांव पहुंचने पर कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला का आत्मीय स्वागत किया। आम जनता को क्या कहेंगे और विकास के क्या मुद्दे रहेंगे? उन्होंने जो अभूतपूर्व स्वागत किया है, मैं बहुत ज्यादा कृतज्ञ हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इतनी शक्ति दे कि इस कृतज्ञता को मैं अपनी सेवा के रूप में बदल सकूं और लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आता रहूं, इतनी भगवान से प्रार्थना है। बलौदा बाजार से जहां ग्रामीणों की लगातार शिकायत पर अचानक सड़क की गुणवत्ता जांचने के लिए बता दें कि कसडौल विधायक संदीप साहू सड़क पर उतर गए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हाल ही में कसडौल विकास खंड के ग्राम छछेद मॉडल स्कूल कोट झांसी सेल से मोतीपुर सड़क का गुणवत्ताहीन निर्माण ठेकेदार द्वारा किया गया है। इस सड़क के संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि सड़क में ठेकेदार द्वारा पहले ना तो ठीक से पानी डाला गया और ना ही क्वालिटी मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। वहीं शिकायत पर त्वरित संज्ञान लेते हुए खुद कसडौल विधायक संदीप साहू सड़क की जांच करने मौके पर पहुंचे। इस दौरान बलौदा बाजार से सड़क संबंधित इंजीनियर और अधिकारियों और ग्रामीणों की मौजूदगी में रोड का भौतिक सत्यापन किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने सड़क की क्वालिटी को पैरों से रौंद कर दिखाया। वहीं ये सब देख विधायक अधिकारियों पर भड़के कि ऐसा काम नहीं चलेगा। जो ग्रामीण है और सरपंच लगातार शिकायत कर रहे थे और न्यूज़पेपर के माध्यम से मेरे को जानकारी मिल रही थी कि यहाँ पे जो सड़क बन रही CMJSY के अंतर्गत, वो सड़क में गुणवत्ताहीन जो सड़क बनाई जा रही, रातों रात सड़क बनाई गई और ठेकेदार को लगातार हमारे जो सरपंच और ग्रामीणों ने आगाह भी किया कि भाई सड़क का जो गुणवत्ता कम है, आप इसको ठीक कराइए। लेकिन अधिकारी लगातार इस सड़क को ना चेक करने आए, इनका जो शिकायत है उसके अनुसार, और ना ही सड़कों को इन्होंने अपनी मॉनिटरिंग में बनाया। तो मैं आज खुद इनके शिकायतों पर लगातार शिकायत होने पर आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ और सभी मीडिया के साथी को भी मैंने अवगत कराया था कि आप खुद आके सड़कों की खुद भी जांच करें। लगातार यहाँ बताई जा रही थी कि सड़कों को जैसे ही पैर से थोड़ा सा कुरेदने से ही जो डामर है निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं डामर की जो डेंसिटी, उसकी जो क्वालिटी होती है, उसमें संदेह है कहीं ना कहीं। और जिस तरह से सड़क बनाया गया है उस सड़क की गुणवत्ता भी संदेह। तो मैंने अधिकारी को बुलाया, अधिकारी ने बाकायदा एक वीडियो में हम लोगों को उन्होंने गारंटी लिया है। मैंने वीडियो में इसलिए गारंटी लिया ताकि हमको पता रहे कि कल के दिन अपने बातों से ना मुकरे। भाई इसका जिम्मेदार ठीक है, ठेकेदार बना के चले जाएगा, हम लोग जनप्रतिनिधि झेलना हमको है, गांव वाले रहते हैं। तो अधिकारी की जिम्मेदारी की सड़क का जो गुणवत्ता की जांच भी वही करता, बनाता हुआ है, चाहे वो कहीं भी पदस्थ हो, उसका जिम्मेदार वो होता है। तो आज उनसे हम लोग अपील किया, तो एक वीडियो में उन्होंने बताया है कि ये सड़क बहुत सही बनी है उनके अनुसार।
गुणवत्ता भी सही है। तो उन्होंने वीडियो हम लोगों ने, गाँव वालों ने सब बनाया है। देखिए रात के अंधेरे में तो अंधेरे में बने चाहे दिन में बने, हमको तो सड़क अच्छा चाहिए, क्योंकि हम लोग जनप्रतिनिधि लगातार जब यहाँ से गुजरेंगे तो गांव वाले हम लोग को ही शिकायत करते हैं। तो प्रथम दृष्टि अभी जो यहाँ के जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं जो अधिकारी, उनके हिसाब से ये सड़क जो है अच्छी पाई गई, लेकिन हम लोग जब देख रहे हैं सड़क तो कहीं ना कहीं गुणवत्ता विहीन सड़क है। तो मैं तो मुख्यमंत्री जी के अंतर्गत ये सड़क योजना बन रहा है, तो डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी को शिकायत करके इसकी उच्च स्तरीय जाँच करवाऊँगा। सीएम जेएसवाई के अधिकारी भी आए थे, क्या कुछ मामला था और क्या कुछ आप लोगों की शिकायत थी? नहीं, हमेशा हम लोग शिकायत कर रहे हैं। पहले तो इन लोग धूल से हम लोग ग्रसित थे, उनके बाद शिकायत करने पर इसको डामरीकरण किया और रातों रात बनाकर वो मतलब चले गए। न यहाँ मतलब डामर का स्थिति दिख रहे हैं, न उसका क्वालिटी दिख रहे हैं। अब विधायक जी को बार बार अवगत कराने पर ये आप मीडिया भाई आकर इस सब को अवगत भी हो गया और ये गुणवत्ताहीन पाया गया। अधिकारी लोग क्या कहे मुख्यमंत्री से इसका मतलब सीधा शिकायत करेंगे, उसके बाद ये फिर से नया सड़क बनाने का प्रयास करूंगा बोला। अगर नहीं बना रहेगी हम लोग का रूपरेखा रहेगा, फिर आकर आक्रोश करेंगे और यह सड़क में आकर धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या नाम है आपका? गोविंद साहू सर। छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक फेरबदल के बीच सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार के तबादले के बाद नए कलेक्टर के तौर पर 2011 बैच के आईएएस भास्कर विलास संदीपान ने सरगुजा कलेक्टर के पद पर पदभार ग्रहण कर लिया है। वहीं नवनियुक्त सरगुजा कलेक्टर भास्कर विलास संदीपान ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि 10 साल पूर्व भी इस जिले में नगर निगम कमिश्नर के तौर पर कार्य करने के साथ ही इस जिले में कई पदों पर काम करने का मौका मिला है। साथ ही कहा कि सरगुजा जिले की जनता की समस्याओं को पहली प्राथमिकता के साथ दूर करने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, जो सरगुजा के लोग हैं 10 साल पूर्व में मैं आ रह चुका हूँ, तो जो लोगों की प्रायोरिटी वो मेरी प्रायोरिटी रहेगी। जो जहाँ लोग जानते हैं कि इसमें कमी है, इसमें सुधार चाहिए, ये आपको काम करना है, यहाँ सुधार किया जा सकता है, ये दिक्कत है हमें, तो जैसे लोग बताएंगे वैसे हम काम करेंगे। लोगों के लिए मैं हूँ, जैसे जनता बताएगी वैसे हम काम करेंगे। सर टाइमली निराकरण, जो निराकरण होने वाला है उसका 100% निराकरण कर लेंगे। भले 1-2 दिन लेट हो जाएगा, बट इसका मतलब कभी निराकरण नहीं होगा। जो निराकरण होने वाला ऑन द स्पॉट है तो उसको ऑन द स्पॉट में। बहुत सारी समस्या जो भी आती है, किसी रेशनिंग कार्ड का है, किसी को हेल्थ का कोई इंश्योरेंस का है, या आईडी कार्ड नहीं मिला है, या कोई फूड मतलब कोई चावल नहीं मिला है, ऐसे कोई समस्या होती है, नॉर्मली समस्या होता है। बहुत टफ समस्या है उसके लिए तो वक्त लगेगा, लेकिन जो नॉर्मल तौर पे आता है तो उसका श्वेता राव चित्तापुरी ने दिल्ली में आयोजित टिस्का मिसेस इंडिया 2023 पेजेंट में रनर अप के रूप में तीसरा स्थान हासिल किया है। जानकारी के अनुसार दिल्ली में बीते दिनों आयोजित स्पर्धा में देश भर की करीब 75 महिला प्रतिभागी फाइनल राउंड तक पहुंची, जिसमें जगदलपुर की श्वेता राव चित्तापुरी ने नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड में छत्तीसगढ़ महतारी की वेशभूषण को रूपांतरित कर छत्तीसगढ़ एवं बस्तर की संस्कृति को झलकाया, जिसमें उन्हें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। जी सर, पहली बात तो ये कि जगदलपुर और बस्तर जो अपना जगह है, आजकल खासकर अगर लोकल लेवल में भी देखा जाए तो जो विवाह के बाद कोई महिला यहाँ रहना नहीं चाह रही है। और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि इन्होंने अपना ग्रेजुएशन जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया। इनका भविष्य आईटी इंजीनियर के हिसाब से बहुत कुछ बन सकता था आगे। वो सब छोड़ के इन्होंने शादी के बाद मेरे साथ जगदलपुर में रहने का निर्णय लिया। उसके लिए मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। और मेरी वाइफ जो श्वेता है, इन्होंने लगभग 3 साल मेरी माँ के साथ समय गुजारा। कोविड फर्स्ट वेव में उनका देहांत हो गया, तो वो 3 साल इसको सीखने के लिए काफी कुछ प्रेरणादायी था। तो उनके इंस्पिरेशन को लेके ये इस फील्ड में आगे बढ़ी
और मेरा बस यही था कि जो मेरी माँ का सोच था, जो उनका प्रेरणा इसको मिला है, उसको कैसे आगे बढ़ा सकें। और हुआ ऐसा भी था कि फरवरी 2023 में हमारा दूसरा बेटा हुआ। उसके बाद वो छोटे बच्चे को संभालते हुए इन्होंने अपना वर्कआउट किया, ये सब का प्रैक्टिस किया। तो घर में ऐसा हो जाता था कि कई बार बच्चों को भी देखना है, काम भी देखना है, तो हम लोग मिल के एज ए टीम उसको काम करते थे। तो बहुत ही खुश हूँ और इससे ज्यादा लोगों को लगता है कि क्राउन तो आ गया करके, बट क्राउन के साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं और मुझे आप सब लोगों का मदद लगेगा कि वो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैं बहुत अच्छी तरह से फुलफिल करूं। आगे आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं? मेरा आगे का भविष्य का एक ही मकसद है कि हमारे पृथ्वी में जो पोल्यूशन बढ़ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन बढ़ रहा है, उसको कम किया जाए कैसे भी तरह, क्योंकि हम जो भी फ्यूचर के लिए सोचते हैं, पहले बार हमारे दिमाग में ये आता है कि हमारे बच्चों का क्या होगा। और आज के दिन हम जो भी काम कर रहे हैं, यही सोच के करते हैं कि हमारे बच्चों के लिए उसका क्या महत्व रहेगा। तो ये हम क्यों नहीं सोच पाते हैं कि जब अपन कचरा फेंक रहे हैं या अननेसेसरी कचरा फैला रहे हैं, तो उसका असर भविष्य में आने वाले जनरेशंस का क्या होगा। जैसे बहुत सारी चीजें ऐसे हैं कि ऐसे ही कपड़े खरीदते हैं और फेंक देते हैं, पर उसका लैंडफिल्स में जाने के बाद क्या असर रहता है नहीं पता। और लोग सोचते हैं अरे एक बार यूज एंड थ्रो कर लेते हैं, बाउल्स हो गए, प्लेट्स हो गए, कहीं जाते हैं, बहुत सारी चीजें यूज एंड थ्रो कर देते हैं आजकल के लाइफ में, बट उसका असर पृथ्वी पे बहुत पड़ता है। वो हमको नहीं पता, लगता है एक ही तो प्लास्टिक है, पर वो प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में 500 साल से ज्यादा लगते हैं। आज भी हम जो टूथब्रश यूज कर रहे हैं, हमारे बचपन में जो फर्स्ट टूथब्रश था, अगर वो प्लास्टिक का है तो वो जहां पे भी फेंका है अभी भी वो वैसे ही है, उसका कोई डिकम्पोजिशन का प्रोसेस नहीं स्टार्ट हुआ है। तो मैं चाहूंगी कि इको फ्रेंडली सिस्टम आए और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करे, पेट्रोल और डीजल का कम करे और पेड़ कम से कम काटने का स्टेप ले। और अपने अपने घरों में भी आप प्लीज ट्राई कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए। बच्चों को सिखाएं आप कि वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट क्या होता है, उसको अलग अलग कीजिए, बिकॉज वेट वेस्ट को बहुत अच्छे से कंपोस्ट किया जा सकता है और ड्राई वेस्ट को काफी सारे। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के अंतर्गत धान खरीदी का कार्य निरंतर जारी है। जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि जिले में कुल 1,50,000 किसानों ने धान विक्रय हेतु पंजीयन कराया है, जिसमें से अब तक 1,08,000 किसानों द्वारा कुल 4,78,000 मेट्रिक टन धान बिक्री किया गया है। बालोद जिला का 93% राशि किसानों के खाते में जमा हो गया है। कुछ तकनीकी कारणों से 5-6% लोगों का पैसा उनके खाते में नहीं जा पाया है। सारे लोगों का खाते में पैसा जा रहा है। किसान बहुत प्रफुल्लित है। अन्नदाता अपने मेहनत का जो आप सरकार ने कहा था वो उनके खाते में गया। उनके जीवन में नया उमंग देने वाला है। बाजार में एक वो मिल रहा है। किसान अपने बच्चों को उनके आवश्यकता का सामान, अपने कृषि औजार से लेकर बहुत सारा सामान खरीद रहे हैं। उनके लिए उत्साह का वातावरण है, दिवाली जैसा वातावरण है। आज सारे किसान परिवार के लोग अपने बहुत दिन की बहुप्रतीक्षित जो उनकी योजना थी उसको आज अपने पैसे से मूर्त रूप दे रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे किसानों के लिए दिवाली का अवसर है। इस बार 2023-24 में हमारे जिले में 143 धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। उसमें से 4,22,000 मेट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है और उसमें से 3,76,000 मेट्रिक टन का डीओ जारी हो चुका है और 2,56,000 मेट्रिक टन का धान उठाव हो चुका है। अभी उपार्जन केंद्रों में 1,66,000 मेट्रिक टन उपार्जन केंद्र में उठाव हेतु शेष है।
उसमें क्या है 21 क्विंटल खरीदी करने का आदेश शासन से आ चुका है। और पहले क्या है पूर्व खरीदी में 3 टोकन में ही किसानों को धान विक्रय करने का प्रावधान दिया गया था। चौथे टोकन जारी करने के लिए भी ऑप्शन आ चुका है और चौथे टोकन के माध्यम से भी किसान लोग धान खरीदी की कार्यवाही कर रहे हैं। और अभी 31 रुपया का वाले जो रेट है वो शासन से भी प्राप्त नहीं हुआ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों की तरफ। जिले के आदिवासी छात्रावास की छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। इस मामले में शिक्षक संदीप अग्रवाल पर सहायक आयुक्त ने FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। ये मामला कटघोरा, जी हाँ बता दें कि ये मामला कटघोरा थाना क्षेत्र का है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इसमें अधीक्षिका घरी पकना आश्रम के द्वारा शिकायत हमें प्राप्त हुआ था कि वहाँ के प्रधान पाठक के द्वारा बच्चों के गुड टच और बैड टच संबंधी उनको शिकायत प्राप्त हुई थी। इस संबंध में हमारे आदिम जाति कल्याण विभाग के कार्यालय के द्वारा एक 4 सदस्यीय टीम बनाया गया था, जिसमें सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी, हमारे मंडल संयोजक और प्राचार्य और छात्रावास अधीक्षक, ये 4 सदस्यीय टीम बना के एक जांच प्रस्तुत करने का निर्देश किया गया था, जिसमें 2 दिवसीय के अंदर उन्होंने जांच प्रस्तुत किया गया था। इन जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा उन्हें निलंबित किया गया है और इसके आगे की कार्रवाई में हमारे द्वारा अधीक्षिका को निर्देशित किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए अधीक्षिका को लेटर प्रेषित किया गया है और अभी यह प्रक्रियाधीन है। जांच में क्या दोषी पाया गया था सर उनको? हाँ, जांच में उनको दोषी पाया गया था। शिक्षक ने अपने ऊपर लगे आरोप में क्या किया? शिक्षक का आरोप है कि जो आश्रम अधीक्षिका है वो बहला फुसला कर बच्चों के द्वारा उनके गलत आरोप उनके ऊपर लगाया गया है करके। राजगढ़ जिले के ब्यावरा में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ और दुर्घटनाओं की रोकथाम के नजरिए से चलाए जा रहे अतिक्रमण अभियान के तहत शुक्रवार को जिला प्रशासन ने पुलिस बल की मौजूदगी में भोपाल ब्यावरा, जी हाँ बता दें कि भोपाल ब्यावरा बाईपास पर कई लोगों से, जी हाँ कई सालों से लगे फुद्दा मार्केट को सख्ती से हटाया। पूर्व प्रशासन द्वारा अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को नोटिस देने के साथ ही मुनादी कराई गई थी। सालों से अपना जीवन यापन इस रोजगार के माध्यम से करते आ रहे हैं, परंतु अभी राजनीतिक व्यवस्था के चलते ये कार्रवाई की जा रही है। वहीं एक तरफ केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी लोगों को रोजगार देने की बात करते हैं, परंतु आज यह देखने को मिल रहा है कि लोगों का रोजगार छीना जा रहा है। ऐसी सरकारें, उनके प्रशासन में बैठे मुखिया एक दबावपूर्ण वातावरण बनाकर, देखिए अतिक्रमण बिल्कुल नहीं है, थोड़ा बहुत अतिक्रमण हो सकता है, ये नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन लोग यहाँ अपना जीवन यापन बसर कर रहे हैं। ये जो ज़मीन गई है ये बड़ौनिया गांव के लोगों की ज़मीन गई है और इस ज़मीन पर जो है यहाँ रोड बना है और रोड पर जो है लोग जब ज़मीनें गई है, बेरोजगार हुए, तो लोगों ने अपना धंधे के लिए जो ज़मीन बची थी उसमें अपनी दुकानें लगा रखी है। अब प्रशासन चाहता है कि इसको उजाड़ दें, हटा दें, जबकि सारे लोगों को रोजगार सड़कों से मिलता है। सड़कों पे लोग जब अपना व्यवसाय करते हैं, होटल खोलते हैं, दुकान लगाते हैं, तो ही रोजगार चलता है। और यहाँ कभी एक्सीडेंट हुआ भी नहीं है इस जोन में। कितने लोगों की दुकानें यहाँ पे? यहाँ करीब दोनों तरफ करके 400-500 लोग, 400-500 परिवार के लोग हैं। उसमें पड़ोसिया के अलावा दूसरे अन्य लोग भी हैं, शहरों के लोग भी हैं, जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन प्रशासन, क्या मांग है आप लोगों? हमारी मांग है कि ठीक है, यदि जो लोग ज़्यादा आगे हैं उनको पीछे हटा करके, जहाँ पर्याप्त जगह भी है रेलवे के बीच में, सड़क के बीच में, वहाँ इनको 10-10 फीट जगह दे दी जाए ताकि अपना रोजगार चला सकें और इनको पीछे हटा दिया जाए। लेकिन प्रशासन तो बिल्कुल कर नहीं, सबको सारा अतिक्रमण हटाएंगे। तो ये आपकी भी बात हुई है एसपी कलेक्टर से, क्या कहना है? हमारी बात हुई तो हम जितना हो सकता है कंसिडर करेंगे, बात कह रहे हैं, लेकिन
कुल मिलाकर के प्रशासन बहुत दबाव में है, कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव भी है और एक कुछ लोगों के विशेष के खिलाफ इस तरीके से हटाने की मुहिम रहते हैं कि एनएच से कितना दूर पे कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, तो कई लोगों के द्वारा उस नॉर्म्स का पालन नहीं किया जा रहा था, तो उनको नोटिस वगैरह दिया गया था और आज स्वेच्छा से ही उनके द्वारा सभी लोगों को बोला गया, अपील की गई कि अपना अतिक्रमण हटा ले। तो आज स्वेच्छा से ही सभी लोगों के द्वारा अपना अपना जो अतिक्रमण है, जो उन्होंने दुकानें आगे बनाई हुई हैं, उसको हटाया जा रहा है। सर अभी कितनी बजे से कार्रवाई चल रही है और आगे क्या? सुबह अराउंड 9:30-10 बजे से कार्रवाई चल रही है। मुझे लगता है अभी 2 घंटे के आसपास कार्रवाई और चलेगी।